नमस्कार। देश में लॉकडाउन को हुए 75 से ज़्यादा दिन हो चुके और प्रवासी मजदूरों के घर जाने का सिलसिला रुका नहीं है। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूं और देखिए दोनों तरफ मेरी ये पहाड़गंज साइड में दोनों तरफ बिहार के मजदूर बैठे हुए हैं कि इनको किसी तरह घर भेजने का इंतज़ाम हो जाए। न इनके पास पैसा है, न खाने का कोई इंतज़ाम है। पिछले 2-3 दिनों से ये लोग यहीं पर हैं कि इनको किसी तरह से बिहार भेज दिया जाए। इन्हें पता नहीं है कि कैसे जाएंगे। दूसरी तरफ बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए कहा है कि राज्य सरकारों को 15 दिन के भीतर प्रवासी मजदूरों को उनके घर, उनके गांव पहुंचा दिए जाएं और जो मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनके रोजगार का इंतज़ाम करें। ये तो बात हो गई कोर्ट कचहरी की, नियम और कानून की, लेकिन ज़मीन पर क्या है ये माहौल हम आपको दिखाते हैं। मुझे पता चला है कि पिछले कई दिनों से इसी तरह लंबी लाइन में लोग आकर के बैठते हैं और अपने जाने की बारी का इंतज़ार करते हैं। आज मैं यहाँ पर जब आया हूँ तो फिर मैंने देखा कि मज़दूर ऐसे ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं। हर उम्र के लोग हैं। आपको कहाँ जाना है? बंगाल जाना है। बंगाल। बंगाल? हाँ। तो यहाँ आप कब से हैं? 5 दिन हो गया। हाँ। इनको बोलने दो, बोल लेंगे। आप यहाँ कितने दिन से हैं? आज देखे 5 दिन हो गया। 5 दिन से यहीं बैठी हैं? हाँ, यही। तो यहाँ क्यों बैठी हैं? यहाँ से कौन भेजेगा आपको? सरकार से आएगा। हाँ? इधर से सरकार से। सरकार? हाँ। खाना पीने का नहीं है, इधर आके रहेगा, पैसा नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं रहेगा, आने का खाना पीना मिलेगा, देगा, खाएगा। तो कुछ मिला यहाँ खाने पीने के लिए? मिलेगा। हाँ, मिलेगा। कौन देता है? थोड़ा बहुत देता है, पानी मिष्ट सब कुछ मिलता है। कोई लोग ले आके दे देते हैं। हाँ, देते हैं। तो आप जाएंगे कैसे मालदा? सरकार करेगा, व्यवस्था करेगा सरकार। किसी से बात की है? पैसा वो नहीं है, बात करेगा, मिलेगा, मैडम करेगा। मैडम करेगा? ठेकेदार से बात नहीं है, इधर आके तो रहेगा 5। और आप कब से हैं यहाँ? हम 3 दिन से यहाँ पे पता चला है कि मतलब यहाँ से लोग वक्त जा रहे हैं। 3 दिन से यहीं पर हैं? जी सर। ये आपकी फैमिली के लोग हैं? जी सर। कब से हैं आप यहाँ पे? हम लोग 3 दिन से हैं यहाँ पर। 3 दिन? 3 दिन से हम लोग को पता चला यहाँ पर आती है गाड़ी, मतलब टिकट देती है तो लेके जाती है। तो किसकी गाड़ी आती है? ये हम लोग को नहीं पता है, लेकिन कहते हैं कि गाड़ी आती है, शायद फ्री देते हैं, इसलिए आए हैं। तो 3 दिन से यहीं पहाड़गंज साइड में आप लोग बैठे हुए हैं? हाँ, यहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं। यही खुले आसमान में? हाँ, यहीं बैठे, सब बैठे रहते हैं, हम लोग भी यहीं बैठे रहते हैं। आप खाती पीती कहाँ है? यहाँ गाड़ी आती है, मतलब कोई बांटता है तो उसी में से। कोई भी आता है खाना बांटता है तो वो आप लोग को मिल जाता है? हाँ, उसमें से लेते हैं। आपको जाना कहाँ है? हाँ, आपको हम लोग को बिहार जाना है, सीतामढ़ी साइड। सीतामढ़ी? यहाँ कहाँ रहती थी? यहाँ हम लोग पुलिस चौकी के साइड नबी करीम में रहते थे। क्या करती थी आप? कुछ करती थी? हाँ, घर में जाके काम करती थी। घर में काम करती थी। अब बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, तो इस वजह से उन्होंने निकाल दिया, बोला कि काम नहीं है। और आपके घर में पुरुष लोग? हाँ, है ना, वो मजदूरी करते थे। किस चीज़ की? ये मेरे पापा विकलांग है। हाँ? मेरे पापा विकलांग हैं अभी। वो ये नहीं आपके कुछ पापा हैं? हाँ जी, ये मम्मी है, पापा हैं। और आपकी शादी हुई है? हाँ, 2 बच्चे भी हैं। वो घर आपके पर हस्बैंड क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं। उनका भी काम बंद हो गया? हाँ, वो भी बंद हो गया। अब जिस दिन फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था उसी दिन हटा दिया था काम पे से। तो ये तो घरों में काम करने वाले को केजरीवाल सरकार ने कह दिया था कि आप काम कर सकते हैं। नहीं रखा। नहीं रखा, हटा दिया। फर्स्ट टाइम ही जिस दिन लगा था उसी दिन हटाया था। बोले कि काम नहीं है तो हम लोग कहाँ से देंगे काम। और तुम तो अब जाके आप क्या करेंगी वहाँ? अब घर पे जाएंगे, घर पे देखेंगे काम। यहाँ बैठ के कहाँ से खाएंगे? किराए के मकान में हम रहते थे, यहाँ किराया भी नहीं छोड़ रहे ना। अब कहाँ से हम लोग किराया देंगे? तो यहाँ 3 दिन से आप बैठी, ले कौन जाएगा?
ले कौन जाएगा? ये लोग जैसे उम्मीद में बैठे हुए वैसे हम लोग भी बैठे। हम लोग को मतलब खबर लगा था कि यहाँ पे किसी तरह के टिकट मिलता है, मतलब गाड़ी आती है, नाम लेके आधार कार्ड दिखाओ, नाम लेते हैं और उसके बाद आता है। मतलब ये नहीं मालूम है कौन भेजेगा, कहाँ से भेजेगा, क्या है। यही लोग के तसल्ली में इन्होंने में बैठ के आप 3 दिन से इंतजारी कर रही हैं कि कोई आए भिजवा दे। हाँ, ये लोग जैसे 5 दिन से 10 दिन से बैठे, उसी तरह हम लोग भी आए हैं। 3 दिन से हम लोग भी बैठे हैं कि जैसे अब इन लोग को बोल रहे हैं कि गाड़ी आती है, नाम लिखते हैं आधार कार्ड से, उसके बाद घर पे पहुंचा देते हैं। 3 दिन से कोई आया नहीं? नहीं, सब बोलते हैं कि आती है 12 बजे 2 तो बजे। 3 दिन से कोई आया? आप 3 दिन से नहीं, हम लोग को तो कोई सुविधा अभी तक नहीं मिला। हम लोग को अभी कोई सुविधा नहीं मिला। जैसे हम लोग को जैसे कहना ना सरकार गरीबों की मदद हो रही है, हम लोग को कोई मदद नहीं हो रही है। हमारे आदमी विकलांग है, कमाने वाले नहीं, किराए के मकान में, बीमारी की इलाज नहीं हो रही है। हम मेहनत मजदूरी करने वाली और हम बैठे हुए हैं, हम कैसे घर चलाएं? बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, हमारी की कहीं की उम्मीद नहीं है। क्या हमारी सरकार मदद कर रही है? सरकार के पास किसके पास जाए? धक्के खा के आ रहे हैं, धक्के बैठे हुए हैं। अब बताइए हम लोग कहाँ जाए? क्या हम लोग राजनीतिक नहीं? हम लोग क्या नहीं दे रहे वोट वोट या कुछ नहीं कर रहे सहायता? आज हम लोग की इस मुसीबत आई, हम लोग को साथ नहीं दे रहे हैं। हम लोग इस तरह भटक रहे, इस तरह हो रहे, कितने मर गए और हम मर जाए? वो तो ऐसी कैसे बीमारी की वजह से कह रहे मर जाए, और हम लोग तो भूख की वजह से मर गए। हम लोग को कौन सी बीमारी है? हमारे आदमी की इलाज ढंग से नहीं हो रही है। हमारे आदमी की देखिए, खोल के दिखा दे, हाथ फिर बिल्कुल ये हुआ है एकदम। ये जहाँ हॉस्पिटल में जाओ तो कहते हैं कोरोना का इलाज है, ये सब का इलाज नहीं है, इसको घर पे रखो। बताइए क्या ऐसे इंसान मरेंगे हम लोग? ना यहाँ हम लोग को रहने का रास्ता है, ना घर का किराया दे पा रहे, ना बिजली का किराया। मकान मालिक नहीं रख रही है, हम लोग को घर से निकाल रही है। हम लोग कहाँ जाए? अब घर अपना एक बचा है झोपड़ी, कि मरेंगे तो अपनी झोपड़ी में मरेंगे, यहाँ मरेंगे तो रोड पर फेंक देंगे, घर में मरेंगे तो घर में तो अपना तो जाएंगे। यहाँ तो हमको पब्लिक फेंक देगी, कोरोना हाथ भी नहीं लगाएगी, हाथ भी नहीं छुएगी, कहीं हटाओ बीमारी है। अपने घर पे रहेंगे, नहीं भी बीमारी तो अपने घर में आराम से भूखे प्यासे बच्चे छोटे छोटे, हमारे बच्चे को छोड़ के दूसरे के हवाले यहाँ पे भटक रहे हैं। बच्चे मेरा खाया नहीं खाया पड़े हुआ वहाँ पर, हम लोग यहाँ पर पड़े हुए। बताइए क्या हम समझता करें? किसकी नाम ले? यहाँ पे इतना 10 साल से वो वोट गिरा रहे हैं, कुछ नहीं मिला हम लोग को। इतनी कह रहे बाटा है, इतना सब कुछ हुआ, हम लोग को कुछ नहीं मिला। आपको कहाँ जाना है? मधुबनी, बिहार। यहाँ क्या करते थे? अरे यहाँ काम करते थे ना। तो यहाँ क्यों बैठे हैं? अरे पैसे वैसे नहीं है तो सोचा कि यहाँ से भिजवा देगा, तो यहाँ से इसलिए बैठे हुए। कौन भिजवाएगा यहाँ? सरकार भिजवाएगा, दिल्ली सरकार। किसी ने कहा है यहाँ बैठने के लिए? नहीं, सब आया है बैठने के लिए, इसलिए मैं बैठा हूँ। नहीं होगा तो वापस जाएंगे। कितने दिन से बैठे हैं? यहाँ 3 रोज से बैठे हुए हैं। तो खाना क्या खाते हैं? खाना वहीं जाके खाते हैं। कहीं से आता है, मिल जाता है? हाँ, कहीं से मिल जाता है, खा लेते हैं। पैसे वैसे है? पैसे कहाँ? पैसे रहते तो मैं वहाँ चला जाता ट्रेन से, पैसे वैसे नहीं। तो आप लोग ऐसे ही 3 दिन 5 दिन 15 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं? रोज कल बुलाता है ना, कि कल हो जाएगा काम, इसलिए मैं आ जाता हूँ। फिर जो चला कौन बुलाता है? जो लिखता है नाम वो कहता है कल आ जाना। कौन लिखता है नाम? वो कहाँ का है, किस सरकार का है? मालूम नहीं कि प्राइवेट है या कोई मैडम है वही लिखती है। कोई मैडम है? हाँ, अब कहाँ का है नहीं है वो मेरे को मालूम नहीं। कोई एक मैडम है जिनका नंबर भी लोगों के पास नहीं है, उन्होंने शायद कोई प्राइवेट सामाजिक कार्यकर्ता होंगी या किसी संस्थान से जुड़ी होंगी, उन्होंने कुछ लोगों को, मुझे पता चला कि यहाँ से भेजा है। उसके बाद ज़्यादातर लोगों में प्रचार हो गया कि पहाड़गंज साइड रेलवे स्टेशन के बाहर अगर आप बैठ जाएं तो आपके भेजने का इंतज़ाम हो जाएगा। अभी ये बताया जा रहा है कि इधर 2-1 दिनों 3 दिनों से सिर्फ नाम ही नोट हो रहा है, कोई बस या कोई जाने का इंतज़ाम। कल गई है। कल गई है बस। वो बस किसने भिजवाई? उसी मैडम ही ने भिजवाया, और हमें आज बुलाया था पर वो अभी आके चली गई। फिर मैडम आई थी? हाँ, आ जाए थी। अभी तो पानी वानी उसी ने दिया है ना, ये पानी वानी उसी ने बांटा है ना। कोई एक मैडम है, वो खाना पानी सब भेजती रहती है। हाँ, बिल्कुल। लोगों को भेजवाने का इंतजाम भी किया है। बहुत सहूलत देती है वो है कौन मैडम? भाई ये पता नहीं है, हम लोग को ही मालूम हुआ जब हम लोग थे ना रूम में, तो बोले मैडम आती है वो, और वो नाम लिखती है, उसके बाद सारे लोगों को भेजती है, और सहूलत भी देती है, खाने की पैकेट देती है, पैसे भी देती है। और सरकार की नहीं है वो सरकार की नहीं है। देखिए, जहाँ सरकारें फेल हैं, आपने मुंबई में सोनू सूद का काम देखा ही है। अब मैं दिल्ली में पहाड़गंज साइड हूँ, बहुत सारे लोग उस मैडम का नाम ले रहे हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि उस मैडम वो आखिर में
हाँ, कब गई? अभी तो गई है, पानी दे के 2 चक्कर गए, फिर आएगी, वो कोई ठीक नहीं है। वो भीड़ लग जाता है ना, इस कारण वो चली जाती है। आप जरा वो लगाइए। अभी आई थी? हाँ अभी आई, अभी आई थी वो। और वो उसका एकदम रूटीन है, मुझे 2 बजे बुलाया था, बराबर 2 बजे आई है। जब आदमी जुट के नहीं तो वो चली गई, क्योंकि वो पुलिस वाले उनको भगाते हैं। अब किसको हम भगाते हैं? जैसे ये पब्लिक हम लोग बैठे हैं ना, उस साइड बैठ के थे सामान लेके, तो वो भगा देते हैं। उस साइड में थे हम लोग। अब बताइए, उस महिला से तो मैं मिलना चाहूँगा, मैं भी इंतज़ार करूँगा उनके आने का। तो पहचान जाएंगे, कार से आती हूँ। लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं। देखिए, सरकारें जहाँ फेल हो गई वहाँ एक आदमी काम कर रहा है। इतने लोगों को एक उम्मीद जो है एक मैडम से है। और आप बताइए। जी, पता यही चला था कि यहाँ पे वो कोई मैडम है जो टिकट बनवाती हैं, वो अपना रिजर्वेशन काउंटर के बगल में। तो कल शाम को भी 4 बजे आया था, तो देखा वो पुलिस वाले एक एक करके सबको भगा रहे हैं बार बार। बेचारे सब लोग बैठे हैं, उनको किसी को भी बैठने ही नहीं दे रहे हैं, न खड़ा होने दे रहे हैं, न बैठने दे रहे हैं। एक पुलिस वाला है, वो सबको बार बार दोहराता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, इनको एक को टिकट दे दोगे तो ये फिर दूसरे को बुला लेगा। तो बेचारा गरीब बेचारा दर दर भटकता हुआ 2-3 महीने से वो क्या करेगा। वो तो इसी उम्मीद पर अपने वाले को बुला लेगा कि कहाँ जाना था? हमको मुजफ्फरपुर जाना था। बिहार के आदमी हैं? जी, यहाँ क्या करते थे? यहाँ फुटपाथ पे काम करते थे, रेहड़ी पटरी का। अब जा रहे हैं, अब तो सब खुल गया दिल्ली में। रेहड़ी पटरी का अभी कोई सहूलत नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए सोच रहे हैं कि जब तक कुछ दिन के लिए गांव ही चले जाएं। कितने दिन से यहाँ रोज आ रहे हैं? ये 3 दिन से आ रहे हैं रोज। परसों आए, कल आए, आज आए। कोई मैडम के भरोसे आ रहे हैं? मैडम के भरोसे आ रहे हैं। मैडम सरकार पे भरोसा है किसी पे? सरकार का तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, तो क्या भरोसा करें। सरकार के आदमी तो पुलिस वाला है, तो वो तो भगा ही रहा है मार मार के। वो तो बच्चे को, लेडीज़ को ऐसे रगेत के दौड़ा के मार रहा है और भगा रहा है कि यहाँ खड़ा नहीं होगा, यहाँ बैठेगा नहीं। तो फिर सरकार का क्या उम्मीद लगाएगा। मैडम इसी वजह से रुक नहीं पा रही हैं। कल हमारे सामने में कहता हुआ देखा गया वो कि मतलब ये है कि यहाँ की आप भीड़ नहीं लगवाइएगा, परमिशन लेकर के आइए तो यहाँ भीड़ लगवाइएगा, नहीं तो यहाँ पे इन लोगों को भीड़ नहीं लगाइए, भगा देते हैं। तो मैडम भी डर के चली जाती हैं। कल तक तो थी मैडम, और आज तो वहाँ पे किसी को बैठने ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैडम भी नहीं रुक पा रही हैं। अब देखिए, कोई महिला है जो इन लोगों की सहायता करती है। मुझे बताया गया कि जहाँ रिजर्वेशन काउंटर है उसके बगल में ये लोग बैठते थे, वहाँ पर आकर के वो इन लोगों के लिए बस करती थी, खाने का इंतज़ाम करती थी, और लोगों को उन्होंने भेजा भी है। हाँ भेजा भी है। हाँ? भेजा भी है। भेजा भी है। कितना कम से कम 10 दिन से 15 दिन से हम लोग को मालूम हुआ, इसे भेजे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। पानी का बोतल दे के अभी गई है। कितने टिकट उधर है ना, सब टिकट दे के जा दिए। ट्रेन का भी टिकट देती है, बस के भी टिकट देती है, सबके लिए पैसे भी देती है, खाना पाना हर चीज़ देती है। यहाँ जो से इसलिए भीड़ की वजह से नहीं आती है चली जाती है। पुलिस वाले उसको भगाते हैं, इसलिए भीड़ लग जाते हैं। पब्लिक हर कोई हम चाहते हैं हम पहले जाए, ये चाहते हैं हम पहले जाए, ये चक्कर में वो चली जाती हैं। अगर पुलिस उसका सहायता करे, यानी क्या ठीक है करो, तो पूरा एक आदमी से करे तो। आपको कहाँ जाना है? हमको बिहार जाना है, दरभंगा। तो ये बिहार वालों को ही भेजती हैं? नहीं, कहीं के भी है, यूपी है, बिहार, कहीं का भी। उसका ये नहीं है कि जैसे यूपी भेजे, यहाँ पे जहाँ का उसका आदमी मिले वहाँ जाने का। तो मतलब आपको मैडम पर सरकार से ज़्यादा भरोसा हो गया? सरकार तो सरकारी है, भेजती है जिस टाइम हमको, यानी कि खाना, जिस टाइम पानी, हमको प्यासा भी लगा, हमको आप दे रहे पानी, तो आप सरकार से बेहतर है। सरकार तो फिर सरकार है। आप क्या करते थे जी? आप क्या करते थे? हम तो मजदूरी करते हैं, ये बैग वैग का काम करते हैं। तो अब क्यों जा रहे हैं जब दिल्ली खुल रही है? मार्केट बंद है, क्या करेंगे? ये 3 महीने से खा रहे हैं, पैसे नहीं है, किधर जाने का। यहाँ आए, पैदल आए हैं, यहाँ जाएंगे, पैदल जाएंगे। यहाँ कब से? यहाँ हमको अभी हम आया था तो लॉकडाउन हो गया। अरे यहाँ इस जगह पे कब से आए? यहाँ पे हम अभी जैसे 2 घंटे हो गए। अच्छा, आज ही आए? अभी आए, कल भी आए थे, परसों भी आए थे। वापस चलेगा नहीं होता है, आज आए थे तो बात नहीं हुआ थोड़ा। और आप? हम लोग भी बिहार जाना चाहते हैं। यहाँ कब से आ रहे हैं? यहाँ तो 4 दिन से आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, टिकट नहीं हो पा रहा है।
तो खुद टिकट लेने आए या आपको भी पता था कि कोई? हाँ, मैडम जो है से बोल रही थी कि मालूम हुआ था कि मैडम जो है से भेज रही है, तो हम लोग भी जो है से नाम लिखाए थे, आधार कार्ड दिए थे उनको, तो बोला था कि जो है से फ़ोन करेंगे तो आपको भेज देंगे। तो अभी तो नाम नहीं आया है, और आ जाए हैं तो देखें कि मैडम है नहीं। मालूम हुआ कि वो वहाँ पर से भगा दिए, मैडम को नहीं जाने रुकने दिए, कोई जनता कह रही है। देखिए अजीब अजीब किस्से हैं। कोई मैडम है, कोई महिला है जो इन लोगों की मदद कर रही, तो पुलिस वाले इनको भी भगा दे रहे हैं, मैडम को भी भगा दे रहे हैं। अब देखिए ये जो मैडम है, जो महिला है, वो अभी यहाँ मैं जब से हूँ तब से आई नहीं है, लेकिन उन्होंने, ये एक आदमी है जो यहीं कहीं के दुकानदार हैं। दुकानदार हूँ, स्टेशन के बाहर में मेरी दुकान है मोबाइल कवर की। मेरा नाम राकेश है, और क्या पूछना है पूछिए। अब ये जो राकेश है, ये यहीं स्टेशन के बाहर मोबाइल की दुकान है। वो महिला इन लोगों का नाम लिखवाती है और उसके बाद से ये राकेश से ऐसे टिकट, ये देखिए पैसेंजर्स के ऐसे टिकट, वो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये नई दिल्ली से हरिद्वार जंक्शन, इसको पकड़ना, ये नई दिल्ली से गया जंक्शन, ये आनंद विहार से गोरखपुर जंक्शन, ये नई दिल्ली से लखनऊ, ये ऐसे ऐसे टिकट करा करके वो राकेश के जरिए इन लोगों तक। पहली बार मेरे जरिए दिया गया है, पहली बार। मैं ये कह रहा हूँ कि एक महिला जो सबको भिजवाने का इंतजाम कर रही है। एक महिला नहीं है, 3 महिला है और 2 जेंट्स है। अच्छा, 5 लोग हैं। हाँ, ये भी है कि वो किसी कॉलेज स्टूडेंट है, वो कॉलेज स्टूडेंट है, इतना मैंने सुना है। तो ये कब दिया उन्होंने टिकट? ये अभी जस्ट 1 घंटे पहले दिया। अरे शांति रखो ना। हाँ, अभी 1 घंटा पहले देख गई। वो दे देगा तुम्हारा टिकट। और कितने दिन से वो लोग कर रहे हैं इंतजाम? वो कम से कम 1 हफ्ता हो गया सर। मैं कोशिश करता हूँ उन मैडम तक पहुँचने की, उनसे बात करने की। बहरहाल आप सेवा कर रहे हो, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नंबर आपको दे दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दे दिया और आप सेवा कर रहे हो, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मेरी दुकान यहीं पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नहीं, मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। मुझे यही जिसको आपने फ़ोन किया था, किसी को, आप जो ऑटो का इंतज़ाम कर रही हैं लोगों को भिजवाने का, तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ आपका नाम क्या, आप कौन लोग हैं, आपका ग्रुप क्या है। आप अभी मैं चाहता था कि मैं आप। हमारा कोई ग्रुप नहीं है, हम लोग सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और हम लोगों ने एक बीबीसी की रिपोर्ट देखी थी सलमान रावी सर की, हाँ, पिछले सोमवार को, और वहाँ से हमने डिसाइड किया था कुछ लोगों को हेल्प करने के लिए, और फिर हम ट्यूसडे को आना शुरू हुए थे। हमने 18 लोगों से स्टार्ट किया था और अभी तक हम 300 लोगों को भेज चुके हैं। हम अपने फ्रेंड सर्कल में घुमाया ये मैसेज, और हमें कम से कम 1.5 लाख के आसपास की डोनेशन आई, और हमने 300 लोगों को भेज दिया है आज का मिलाकर। आप स्टूडेंट हैं? जी जी जी। और आप लोग स्टूडेंट्स मिल करके ये पैसा इकट्ठा करते हैं और माइग्रेंट लेबरर्स को भेजने का इंतज़ाम कर रहे हैं? जी 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 जी। और ये टिकट भी रेलवे का आप ही कटाते हो? जी जी, हम ही नहीं करवा के भेजा है लोगों को। और ये बस में भी भेजने का इंतज़ाम करते हैं आप? जी जी। आपका नाम क्या है? रमनदीप। रमनदीप और गार्गी। रमनदीप और गार्गी। आप किस कॉलेज में पढ़ती हैं? आप किस कॉलेज में पढ़ती हैं? भाई हम लोग पास आउट है। हाँ, हम लोग पास आउट है कॉलेज से। और अभी नौकरी कर रहे हैं या? नहीं, अभी हम फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं दोनों। फ्रीलांस जर्नलिस्ट। तो अब मैं आपसे कैमरे पे बात करना चाह रहा था, ये अभी पॉसिबल है या नहीं है? नहीं, आप पॉसिबल नहीं है। अगर आप आना जी, कल हम बिल्कुल नहीं आएंगे जी, स्प्रेड की डर की वजह से। हम लोग परसों बात कर पाएंगे, आज बात नहीं करेंगे। अब मजबूरी ये है रमनदीप जी कि मेरा प्रोग्राम आज ही जाएगा। वैसे मैं परसों भी कोशिश करूंगा कि आपसे मुलाकात करूं। हेलो हेलो, मैं परसों भी कोशिश करूंगा कि आपसे मुलाकात करूं। आज नहीं हो पाएगा, आज हम एक्चुअली वापस जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, माहौल क्या है, मैंने जो बात आपसे फ़ोन पे की है जी जी वो रिकॉर्ड भी कर ली है, जी, ठीक है। और वो मैं टीवी पे दिखा भी दूंगा ऐसे ही। जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम। आपकी सहमति है ना? हेलो, हाँ जी, कोई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये बातचीत मैं इसी तरह टेलीविज़न पे दिखा दूंगा। हेलो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये बातचीत मैं ऐसे ही दिखा दूंगा। जी जी, ठीक है, ओके। ठीक है, और हमारा और न्यूज़ 24 का आपको सलाम। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
माहौल क्या है? मैं बात करवा दीजिए, उसको ऑटो का बात करवा दीजिए जरा, मुझे फोन पे हाँ, बताने उनको। ये ऑटो वाले जिनका फ़ोन है किसका है? आप वो बात करना चाह रही हैं? उनके पैसेंजर्स को आप वापस भेज दीजिए। देखिए एक एक तरह से लोग बात कर रहे हैं। माहौल क्या है? मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन संजय राहुल के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, पहाड़गंज, दिल्ली।